तो डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर रहा है इजराइल, और जिस तरीके से ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, अब आयरन बीम लेजर वेपन तैनात इजराइल की तरफ से किए जाएंगे। डिफेंस सिस्टम पर $534 मिलियन खर्च इजराइल कर रहा है। लेजर वेपन से सुरक्षा चक्र इजराइल की तरफ से बनाया जाएगा। तो इजराइल की लेजर वेपन से सुरक्षा को लेकर खबर है कि आयरन बीम लेजर वेपन डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा इजराइल, और आयरन बीम के गाजा और लेबनान बॉर्डर पर तैनाती का यह प्लान है। हालांकि डिफेंस सिस्टम पर $534 मिलियन इजराइल की तरफ से खर्च किए जा रहे हैं। 100 किलोवाट क्लास हाई एनर्जी सिस्टम है आयरन बीम। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट कर सकता है आयरन बीम। हालांकि इजरायली मीडिया जिस तरीके से इसको लेकर दावे कर रही है, उसके बारे में भी करूं सवाल। उससे पहले नेतन्याहू की ईरान को न्यूक्लियर वार्निंग भी जान लीजिए, क्योंकि बड़ी खबर आई है, इजराइल से जंग मिडिल ईस्ट की सूरत बदल देगा और ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। नेतन्याहू की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया, ईरान अपने प्रॉक्सी को घातक हथियार देता है। तो नेतन्याहू का यह ऐलान है क्या, जहां अब वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरान अपने प्रॉक्सी को घातक हथियार देता है और ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। वहीं यह भी कह दिया गया कि इजराइल से जंग मिडिल ईस्ट की सूरत बदल देगा। तो अब जानिए किस तरीके से नेतन्याहू का यह ऐलान, जहां ईरान से न्यूक्लियर संग्राम, क्योंकि इजराइल से जंग मिडिल ईस्ट की सूरत बदल देगा और इजराइल के खिलाफ ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है। ईरान के न्यूक्लियर प्लान पर नेतन्याहू का यह विनाशक ऐलान है, ईरान को किसी भी हाल में न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने देंगे। ईरान अपने प्रॉक्सी को घातक हथियार देता है, ईरान की नापाक योजनाओं को विफल इजराइल करेगा। नेतन्याहू के ये 4 ऐलान, टेंशन में ईरान। जानिए इंफॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि यहां ये साफ तौर पर ऐलान करते हुए बड़ी चेतावनी भी दे दी गई है, बुराई की धुरी को खत्म करना है। दक्षिण उत्तर में ईरान के प्रॉक्सी को खत्म करना है, टारगेट तय है। हालांकि ईरान और उसके सहयोगियों से भारी कीमत वसूलनी है, और इंपॉर्टेंट ये कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। नेतन्याहू के ये 4 ऐलान। हालांकि विनोद ऑगस्टीन सर, मुझे ये बता दीजिए, ये साफ है कि ईरान अगर सीधे तौर पर डायरेक्ट वॉर में इजराइल का सामना नहीं कर सकता, तो क्या ये भी हकीकत नहीं है कि इन्हीं प्रॉक्सीज के बीच में उसने इजराइल को भी उलझा रखा है? कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉक्सीज हैं ये ईरान के 2 हाथ की तरह काम कर रहे थे। अभी लगभग एक हाथ तो पूरी तरह कट गया है और एक हाथ थोड़ा सा चोट जरूर खाए हुए हैं। और अभी जो जनरल साहब ने बताया, मैंने उसका प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या कहते हैं, ये प्रमाण मैंने पीछे लगाया हुआ, देख लीजिए। ये है वो S-300 साइट का जो डिस्ट्रक्शन इमेजेस जो अभी ओपन सोर्स में अवेलेबल है, और जो लेजर वेपन है वो भी आप देख रहे हैं। ये भी जो आयरन बीम जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये भी बहुत ही एक कारगर वेपन आयरन डोम की तरह होने वाला है। तो टेक्नोलॉजिकली इजराइल आगे बढ़ रहा है और सोच विचार में ईरान पीछे को जा रहा है। ये दोनों कॉम्बिनेशन एक्सप्लोसिव है। ये बहुत इतना खराब कॉम्बिनेशन है, कहीं ऐसा ना हो कि ईरान को ये 20, 25, 30 साल पीछे धकेल दे। आज ये होल्ड कर लें और टेबल पे आके बात करें, हो सकता है ईरान अपना थोड़ा बहुत वर्चस्व इस इलाके में बचा के रखे। ओवर टू यू। बिल्कुल, लेकिन अब अमेरिका का ईरान को डायरेक्ट वार्निंग को लेकर भी खबर है, क्योंकि अब गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे ईरान, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। और यूएन की सुरक्षा काउंसिल में अमेरिका की तरफ से ये दावा क्या है, जानिए। अमेरिकी बेस पर हमले का विनाशक अंजाम होगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ईरान की नजर है, रिपोर्ट में इसको लेकर किए जा रहे हैं दावे। हालांकि अपने अस्तित्व को बचाने की जिस तरीके से कोशिश ईरान को करनी चाहिए, जो बात इस वक्त विनोद सर कह रहे थे, उसके बाद मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए अमेरिका की ये वार्निंग भी बहुत बड़ी है। और अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ईरान की नजर की बात कही जा रही है, उसी के तहत खबर समझिए, क्योंकि अमेरिका की ये ईरान को वार्निंग है। मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिका आत्मरक्षा में कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। ईरान को किसी तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हम इजराइल ईरान के बीच आगे तनाव नहीं देखना चाहते, और ईरान ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमारी नजर है। और अब गाजा में यूएन रिलीफ एजेंसी पर बैन को लेकर भी खबर आई है। इजरायली संसद में 2 विधेयक पारित हुए हैं और UNRWA को आतंकी ग्रुप घोषित किया गया है। हमास से मिला है UNRWA।
फिलिस्तीनी शरणार्थियों के सामने अब खाने पीने का भी संकट। हालांकि इस खबर को समझना जरूरी है क्योंकि गाजा में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी पर बैन का मतलब, अशोक सर आपसे इसके बारे में सवाल करूंगी इस इंफॉर्मेशन के बाद, जहां पहले देखिए किस तरीके से अब इजरायल ने गाजा में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी पर बैन लगा दिया है और इजरायल में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी पर बैन के लिए विधेयक पास हुआ है। विधेयक के पक्ष में सांसदों ने 92 और विपक्ष में 10 वोट डाले गए हैं और कानून के पारित होने से एजेंसी अब गाजा में काम नहीं कर पाएगी। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यानी UNRWA को आतंकवादी समूह बताया गया। UNRWA के 1 दर्जन कर्मचारियों पर 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने के आरोप और हमास चीफ सिनवार की बॉडी से भी UNRWA का पहचान पत्र मिला था। 75 साल से फिलिस्तीनियों की मदद कर रहा है UNRWA। नेतन्याहू की पार्टी के नेता बोले UNRWA का मतलब हमास। अब UNRWA पर बैन से गाजा पर असर भी जरा देख लीजिए क्योंकि जिस तरीके से यह बड़ा फैसला लिया गया है, साफ है गाजा में मानवीय संकट बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट यह है कि खाने और पीने का संकट भी और ज्यादा गहरा जाएगा। यहां तक कि दवा और बुनियादी चीजों पर भी इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं पर असर दिखेगा और साथ ही गाजा वेस्ट बैंक में भी 25 लाख लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। ओवर टू यू अशोक सर। जी सर भी आपका ये बिल्कुल कहना ठीक है। आपने जो ये 5 बिंदु बताए हैं बिल्कुल ठीक है क्योंकि यूएन रिलीफ एजेंसी के वहां पर होते हुए भी हम देख रहे हैं जो वहां पर बहुत मुश्किलें आ रही हैं लोगों के लिए। उनको खाना नहीं मिल रहा, पीना नहीं मिल रहा है, उनको दवाइयां नहीं है, उनके उपचार के लिए कोई ठीक प्रबंध नहीं किए गए हैं। और अगर वो वाली रिलीफ एजेंसी जो कि यूएन के एजिस के अंडर आती है, यूएन का उसको संरक्षण है, यूनाइटेड नेशंस के नाम का संरक्षण है, वो होते हुए जब वो काम नहीं कर पाई तो अगर वो नहीं होगी तो फिर कैसे वहां पर पहुंचेगी। और मैं समझता हूं इससे इजराइल की पूरी दुनिया में भर्त्सना और निंदा और की जाएगी। तो कोई ना कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी, ग्लोबल एजेंसी जो कि अनबायस्ड हो और वो वहां पर ऐसा काम कर सके जिसको इजराइल का भी समर्थन हो, सपोर्ट हो, वो वहां पर आकर काम कर सके, इसका होना बहुत आवश्यक है क्योंकि नहीं तो जो वहां पर लोग हैं उनके लिए रहना बहुत ही दूभर हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही उनके हालात बहुत खराब हैं। तो ये मेरे विचार से जो स्टेप्स लिए हैं इजराइल ने अपने आप सोच समझ कर लिया होगा क्योंकि जो कुछ भी वहां पर गाजा की एडमिनिस्ट्रेशन कहती थी उसको UNRWA उसको सपोर्ट करता था क्योंकि देखिए UNRWA में भी सभी लोग जो काम कर रहे हैं वो तो वहीं के हैं, लोकल लोग हैं, ज्यादातर फिलिस्तीनी लोग हैं।